गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? मैं यही हूँ। एक्चुअली काफ़ी सारे हमारे 200 प्लस बैकग्राउंड्स हैं, तो उसमें हमें लिंक भेजना पड़ता है ना। तो इस वजह से क्लास में थोड़ा सा लाइव होने के बाद टाइम लग जाता है ना। बट नाउ बैक टू द पवेलियन। हाँ जी सर, अब आ रहा है ना? ठीक है। जलेबी देवी जी, अब आप साउंड क्लियर है ना आपको? ऑल राइट सर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अरुणाचल जी के लास्ट क्लास तक कुछ टॉपिक्स इम्पोर्टेंट पढ़ लिए थे। तो स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले स्टेट ट्री बताओ आप अरुणाचल का। अरुणाचल की स्टेट ट्री के बारे में बताइए। देरू जी, मेरा तो वैसी वॉइस है हमेशा की तरह। अरे, कफ हो गया ना तो उस वजह से थोड़ा वॉइस बदल गया। हाँ बिल्कुल सर, आरंभ का हो गया। आरंभ हो गया, प्रचंड हो गया, सब हो गया। तो बताओ जरा, स्टेट ट्री क्या है? ठीक है, स्टेट ट्री आपका हॉलोंग है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ये जो हॉलोंग है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? हाँ जी, ये जो होलोंग है आपका, इसका साइंटिफिक नेम बताइए। ऐसा क्या है, मैं भी सुनूंगा अभी क्लास के बाद। क्या है, क्या हो गया वॉइस को? डिप्टेरोकार्पस रिट्यूसस। ठीक है, डिप्टेरोकार्पस रिट्यूसस, इट इज अ स्टेट ट्री। डिप्टेरोकार्पस रिट्यूसस, इट इज योर स्टेट ट्री। ठीक है सर, ये आपका साइंटिफिक नेम है। अरुणाचल का एरिया अप्रोक्सीमेटली कितना है आपका? अरुणाचल में अगर हम अप्रोक्सीमेटली एरिया देखें तो कितना है? बिल्कुल सर, 83,743 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। अब अब एक सवाल का मेरे को जवाब दीजिए। एक गोरी चेन माउंटेन पीक है अरुणाचल में। गोरी चेन माउंटेन पीक, अब वो आपको किस डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी? गोरी चेन माउंटेन पीक आपको सर किस डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, जरा बताइए। सीएम का जगह, हाँ। ये ऐसे ऑप्शन नहीं आएगा ना कि सीएम की जगह है, किसकी जगह है। हाँ जी सर। बड़ा बड़ा स्लो आंसर आ रहा है सर आप लोगों का, क्या बात है, इंटरनेट स्लो है या आज आप लोग स्लो हैं? कि सर कल वीकेंड है, मतलब थक गया, आज रात में मस्त सोएगा, फिर कल से पार्टी करेगा, ऐसा है क्या? गोरीचेन माउंटेन पीक ये आपका तवांग वाले इलाके में मिलेगी। एक थी सर कांगते,
कांते माउंटेन पीक कौन से डिस्ट्रिक्ट में सर? कांते किधर मिलेगी आपको? हाँ जी सर, कांते माउंटेन पीक ये आपको किस डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी? बताइए सर, बड़ा स्लो आंसर आ रहे हैं आप लोगों के आज। ये क्या चक्कर है आज? कांते किधर मिलेगी सर आपको? वेस्ट कामेंग, ठीक है। कांते माउंटेन पीक आपको किधर मिलेगी सर? वेस्ट कामेंग में मिलेगी, बिल्कुल सर, सही बात है। तो माउंटेन पीक्स पढ़ी थी, उसके अलावा कुछ हमने मिनरल्स पढ़े थे। जैसे कोल के लिए एक लोकेशन पढ़ी थी हमने, नामचिक नामफुक, तो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में? कोल के लिए हमने एक लोकेशन पढ़ी थी, नामचिक नामफुक, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? बिल्कुल सर, ये किधर है आपका? चांगलांग में। नेक्स्ट आप मेरे को बताएंगे लेक्स के बारे में। लेक्स भी पढ़ा था हमने। ग्लो लेक ये कहाँ पर मिलेगा सर? ये ग्लो लेक के बारे में सर बताइए, ये ग्लो लेक आपको कहाँ मिलेगा? देखिए, ये ना आपका 8 पी एम पे जो मैं क्लास लेता हूँ, ये ओपन टू ऑल है। ये मैं 3 साल से आपका ये क्लास लेता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, तो तीन नहीं, 2 साल से तो ले ही रहा हूँ। तो ये फेसबुक पे ही हम क्लास करते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा स्टूडेंट है, ये ओपन टू ऑल क्लास है, और ओपन टू ऑल वाला हमारा सारा स्टूडेंट फेसबुक पे है, इसलिए हम ये क्लास फेसबुक पे करते हैं। ग्लो लेक सर कहाँ पर है? ये है आपका लोहित नाम की डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसी तरह से एक बताएंगे नूरा नंग लेक। नूरा नंग लेक बता सकते हैं सर, ये कहाँ पर है नूरा नंग लेक? 2 टाइम्स पे आ जाए तो फायदा क्या? अभी ये आज थोड़ा, अभी ये डिस्कशन हो जाए, फिर हम स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। तवांग, ठीक है, बिल्कुल। नूरा नंग लेक कहाँ है आपका? तवांग में। चलो जी। तो सर लास्ट क्लास तक आते आते ये हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर ली थी, कि स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज दिबांग, बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज दिबांग, स्मॉलेस्ट इज केन, ठीक है। नेशनल पार्क्स कौन से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी, ये सब देखा था। अब अरुणाचल में सर अगर हम माने तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कंपेयर करो, ठीक है। तो एक जो कुछ और फैक्ट्स हैं, एक तो ये कि डॉनलिट लैंड ऑफ द डॉनलिट माउंटेन्स अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं, लैंड ऑफ द राइजिंग सन अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं। और जितने भी नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपके स्टेट्स हैं, उन सारे स्टेट्स में जो अरुणाचल प्रदेश है, इट इज द लार्जेस्ट स्टेट, ठीक है। तो आपके अरुणाचल में जितने भी स्टेट्स आते हैं, उन सब में आप कंपेयर करोगे तो अरुणाचल प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट अमंग अदर स्टेट्स। जैसे आसाम है, अरुणाचल है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय, त्रिपुरा है, इन सब में कंपेयर करोगे तो एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन है? अरुणाचल प्रदेश। ये एक्चुअली यहाँ पे यही प्रॉब्लम हो जाती है, एरिया बहुत है लेकिन पॉपुलेशन हमारे पास कम है, तो पॉपुलेशन स्कैटर्ड है। तो गवर्नमेंट अगर कोई व्यवस्था कहीं पर करती है तो वो कुछ ही लोगों तक पहुंच पाती है।
अगर ज़्यादा पॉपुलेशन एक जगह पे रहती तो इजीली गवर्नमेंट की स्कीम डिलीवर हो पाती। तो ये एक चैलेंज होता आता है गवर्नमेंट के लिए टू डिलीवर द वेलफेयर पॉलिसीज। उसके बाद सर आप अरुणाचल का बॉर्डर देखोगे, तो अरुणाचल का अगर आप बॉर्डर देखोगे तो इधर साइड चाइना से शेयर होता है, इस साइड म्यांमार से शेयर होता है, ठीक है। और फिर इधर साइड से देखोगे तो भूटान से शेयर होता है। तो तीनों साइड, और नीचे आपका फिर वो आसाम और इधर नागालैंड है। तो अरुणाचल में आप बॉर्डर देखोगे कहाँ कहाँ से शेयर हो रहा है, चाइना से, म्यांमार से और सर आपका भूटान से, ठीक है। तो चाइना, म्यांमार, भूटान, तो ये तीन कंट्री से आपका अरुणाचल प्रदेश क्या कहते हैं बॉर्डर शेयर करता है। तो अमंग ऑल द स्टेट्स, हर स्टेट में कुछ ना कुछ ट्राइब्स होती हैं, और उन ट्राइब्स के मुकाबले अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा ट्राइब्स आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती हैं, जहाँ पर ओवरऑल 26 मेजर ट्राइब्स हैं लगभग एंड ओवर 100 सब ट्राइब्स आपका देखने को मिलेंगे। प्रेजेंट डेंसिटी, किस चीज़ का डेंसिटी पूछ रहे हैं आप। फिर बाकी अरुणाचल में अगर आप देखोगे जो क्लाइमेट है सब ट्रॉपिकल भी हो सकता है, साउथ वाले एरिया में देखो, और नॉर्थ वाला एरिया आपका थोड़ा सा माउंटेनियस रीजन है। अरुणाचल में जितना आप नॉर्थ में जाओगे, आप तवांग की तरफ जाओगे, आपको हाई माउंटेन रेंज देखने को मिलेंगी, ठीक है। कांगते की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, जितना नॉर्थ में जाओगे, गोरी चेन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, जो ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स उस एरिया में है। और माउंटेन रीजन पे जो आपको क्लाइमेट या वेजिटेशन देखने को मिलता है वो कहलाता है अल्पाइन, ठीक है। तो क्लाइमेट वेजिटेशन जो आपको माउंटेनियस रीजन में मिलता है वो मिलता है अल्पाइन, इसीलिए लिखा है कि सब ट्रॉपिकल इन साउथ टू अल्पाइन इन नॉर्थ, ये आपका क्लाइमेट या वेजिटेशन होता है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए आगे मैंने सेंसस के डेटा अटैच किए हैं, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो पॉपुलेशन डेंसिटी, ये सारी डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएंगी। बाकी अरुणाचल में आप देखोगे तो नियोलिथिक एज के टूल्स आपको देखने को मिलते हैं, कुछ 10-11,000 ईयर्स पुराने ये टूल्स हैं आपका। और इंडिया की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री, 400 ईयर ओल्ड, इंडिया की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री आपको कहाँ पर मिलेगी, तवांग में मिलेगी, तवांग मोनेस्ट्री। ये तो सर मैंने आपको बता ही दिया था। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट इज अंजो, वेस्टर्न मोस्ट इज तवांग। फर्स्ट पर्सन टू स्किल माउंट एवरेस्ट तापिमरा, फर्स्ट विमेन टू स्किल माउंट एवरेस्ट टीमेना, ठीक है। बाकी परशुराम कुंड इज इन लोहित डिस्ट्रिक्ट, ये भी हम लोग देख चुके हैं। और इसके अलावा आपका एक अरुणाचल की लोकल लैंग्वेज में बनने वाली पिक्चर है द क्रॉसिंग ब्रिजेस। शेरदुकपेन ट्राइब की जो लैंग्वेज है, शेरदुकपेन लैंग्वेज, तो उस लैंग्वेज में एक फिल्म बनी है द क्रॉसिंग ब्रिजेस, जो जिसे सांगे दोरजी थांगडोक ने डायरेक्ट किया था। उसको रजत अवार्ड मिला है इन द 61st नेशनल फिल्म अवार्ड 2013। तो अगर आपसे पूछे अवार्ड के केसेस में कौन कौन से अवार्ड आपको सिनेमेटोग्राफी फिल्म के फिल्म के केस में आपको अरुणाचल में कौन सी मूवी को अवार्ड मिला है जो लोकल लैंग्वेज में हो, लोकल लैंग्वेज वाली है, द क्रॉसिंग ब्रिजेस, ठीक है। तो इस थोड़ा सा नाम याद रखिएगा। बाकी एक दो कुछ टेम्पल्स वगैरह के नाम है वो पूछ लेता कहाँ लोकेटेड है, तो लोहित डिस्ट्रिक्ट में जैसे आपका ताम्रेश्वरी टेम्पल, ठीक है, ताम्रेश्वरी टेम्पल इन लोहित डिस्ट्रिक्ट, ये भी आपका कहाँ पर लोकेटेड है, अरुणाचल। इसके अलावा देखो अरुणाचल जीके के क्विज भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो उसमें और ज़्यादा आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन वगैरह सब आगे सबसे लास्ट का टॉपिक है। अब अरुणाचल की रिगार्डिंग हमेशा याद रखना कि अरुणाचल जैसे मैंने कहा पहले एक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी हुआ करता था, आसाम वगैरह का एरिया मिलाकर। फिर अरुणाचल प्रदेश क्या बना, एक यूनियन टेरिटरी बना। तो फिर इस यूनियन टेरिटरी से क्या बना, एक कंप्लीट स्टेट बना, ठीक है। कब बना, 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987 को कंप्लीट स्टेट बनता है अरुणाचल। लेकिन उसके लिए कौन सा अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में पास किया गया था, तो वो था सर 55th अमेंडमेंट 1986, ठीक है। तो 55th अमेंडमेंट से अरुणाचल क्या है, इंडिया का 24th स्टेट बन जाता है, ठीक है।
टेस्ट सीरीज डेविड जी देखो पूरी कोशिश है नेक्स्ट वीक से लॉन्च करने की, लेकिन अभी क्या है नया कोर्स लॉन्च हुआ है, कई सारी चीजें हमें एक साथ करनी पड़ रही हैं। ठीक है, तो इस वजह से हो सकता है थोड़ा सा डिले हो, बट मेरी पूरी कोशिश है उसको मैं नेक्स्ट वीक से प्लेटफॉर्म पे ले आऊँ। ठीक है। इसके अलावा देखो अरुणाचल में आपका एंट्री के लिए एक इनर लाइन परमिट की ज़रूरत होती है। वो इनर लाइन परमिट किस कानून से रेगुलेट होता है? बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873। तो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 से एक इनर लाइन परमिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है। बाकी जो कटाकीज हैं जिनको अहोम किंग प्रताप सिंह ने अपॉइंट किया था, वो पूसा के नेगोशिएटर थे विद द हिल ट्राइब। तो ये सारी जानकारी आपको नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री में मिलेगी। अभी आपकी नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री की भी क्लास कराई जाएगी, तो नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री में भी आपको और डिटेल में जो यहाँ के हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो कवर करा दी जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट मंथ से नहीं कह रहा हूँ मैं, नेक्स्ट वीक से कह रहा हूँ। ठीक है, पूरी कोशिश रहेगी। चलो जी। तो अहोम किंगडम के फाउंडर कौन थे? सुकापा थे। तो ये नाम तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सुकापा का नाम तो ध्यान रखिएगा। बाकी ये क्या है, ये आपका हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, तो जब अभी नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपको वहां पर भी पढ़ा दी जाएंगी ना। उसके अलावा फर्स्ट न्यूज जनरल जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पब्लिश हुआ था वो था आसाम बंधु। फर्स्ट अरुणाचल पर्सन टू रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड वाई डी थोंगजी। ठीक है। एक क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में देखा गया है, वो ये देखा गया है कि आपका बमला पास वाला जो एरिया है तवांग से दलाई लेम, हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है अरुणाचल में कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, कि दलाई लामा जब इंडिया में एंटर किए थे, तवांग वाले एरिया से होते हुए वो इंडिया में एंटर किए थे, तो वो कौन से पास से इंडिया आए थे? ठीक है, तो 1959 में जब दलाई लामा इंडिया आए थे, तो वो कौन से माउंटेन पास से होते हुए आए थे? जैसे बमला है, बॉमडिला है, सेला है तवांग में, तो वो उनमें से सर कौन सा पास यूज करके आए थे? तो वो था सर आपका बमला पास। इस पे भी क्वेश्चन बना हुआ है इस प्रीवियस ईयर एग्जाम में। ऑर्किडेरियम पे सवाल आ जाते हैं। एशिया थर्ड लार्जेस्ट ऑर्किडेरियम इज इन तिपी। ठीक है। चलो, और अर्थक्वेक के हिसाब से अरुणाचल आता है जोन 5 कैटेगरी, जो वन ऑफ द मोस्ट डेंजर कैटेगरी है। यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखना पाके केसांग है। ठीक है, यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट इज पाके केसांग। ये यहाँ पर मैंने आपका लिख दिया है, थोड़ा सा ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये चलो मैं ठीक कर दूंगा। यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट इज पाके केसांग। इसके अलावा एक ढोला सादिया ब्रिज पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, ढोला सादिया ब्रिज, इसको भूपेन हजारिका सेतु भी कहते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि ये आपका जो सादिया एरिया है अरुणाचल में, और ये ढोला एरिया है इन आसाम। ठीक है, तो ढोला और एरिया इन आसाम और सादिया एरिया इन अरुणाचल, इन दोनों को कनेक्ट करता है ये ब्रिज। इस तरह से आप देखोगे तो ये ब्रिज इस तरह से ट्रेवल करके आता है। इसको ढोला सादिया ब्रिज भी कहते हैं, और आपका भूपेन हजारिका सेतु भी कहते हैं। सेतु का भी मतलब क्या होता है? सेतु का भी मतलब होता है ब्रिज। तो भूपेन हजारिका के नाम पर ये ब्रिज है, तो भूपेन हजारिका सेतु भी इसको आपका कहते हैं। ठीक है, तो ये किस नदी के ऊपर बना है? ढोला सादिया ब्रिज के ऊपर एक क्वेश्चन तो बहुत जनरल पूछा जाता है कि ये किस नदी पे बना है। तो नदी का नाम ध्यान रखना, लोहित, जो किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो आपका साउथ में ढोला नाम का एरिया है और नॉर्थ में सादिया नाम का एरिया है। इन दोनों को कनेक्ट करता है ढोला सादिया ब्रिज, जो कि आपका इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है। ठीक है। इसके बाद कुछ स्टेट, जब अरुणाचल में प्रेसिडेंट रूल लगा, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आता है सर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, फेस्टिवल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अब देखो मुझे बस डिक्टेट ही करना रहेगा, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं अरुणाचल के, ये सब मैंने पीडीएफ में मेंशन कर दिए हैं। ठीक है। व्हाट इज द एक्चुअल स्पैन ऑफ ढूलिया ढूला सादिया ब्रिज? एक मिनट रुकिएगा, ये मुझे कंफर्म करना पड़ेगा।
तो ये कुछ 9,000 मीटर मतलब 9 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। 9 किलोमीटर के आसपास की लेंथ है इसकी। 9.15, ठीक है। चलो, हाँ, तो इसके बाद सर फेस्टिवल्स की बात मैं बोल रहा था। तो इंडिया वो अरुणाचल के जितने भी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, जैसे सोलोंग फेस्टिवल, उसको ध्यान रखिएगा। कौन सी ट्राइब का है? आदि ट्राइब का है, ये क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा अगर तो ये। मोपिन फेस्टिवल कौन सी ट्राइब का है? गालो ट्राइब का है, ठीक है। तो हर फेस्टिवल से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट है सारी जानकारी मैंने ये आपका पीडीएफ में अपलोड कर दी है। लोसार फेस्टिवल मोनपा ट्राइब का है। बोरी बूथ फेस्टिवल नीशी ट्राइब का है। द्री फेस्टिवल आपातानी ट्राइब का है। हाँ, इसीलिए फेस्टिवल आपको एक बार पढ़ के गो थ्रू कर लेने, ठीक है। नेची दाओ फेस्टिवल आका ट्राइब का है, क्योंकि ये मोस्टली ऐसी चीजें आप जानते हो कि कौन सा फेस्टिवल कौन सी ट्राइब का है, ठीक है। तो चालो लोकू फेस्टिवल नोक्ते ट्राइब। उसके अलावा लोंगते यूलो फेस्टिवल, ये आपका निशी ट्राइब। ओरिया फेस्टिवल वांचोस ट्राइब, ठीक है। रे इदू फेस्टिवल इदू ट्राइब। सांकेन फेस्टिवल खामती सिंगफो ट्राइब, ठीक है। एक बार ये पीडीएफ पढ़ लेना। अगर आपको कोई डाउट लगता है कि ये फेस्टिवल उस ट्राइब का है या उस ट्राइब का है, नहीं आपको लगता है उस ट्राइब का है, तो मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। 9990784642। मैंने प्रॉपरली एक एक थॉरोली चेक करके और अपने स्टूडेंट्स से चेक करके ये सारे नाम डलवाए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं ये फेस्टिवल शायद उसका है या उसका है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके कंफर्म कर सकते हैं 9990784642 पे, ठीक है। पीडीएफ नोट सबके लिए अवेलेबल है। इवन आप जब हमारे फेसबुक पेज पे जाओगे ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और वहाँ से भी डाउनलोड नहीं हो रहा है तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो 9990784642 ये हमारा नंबर है। कि अगर आप यहाँ क्या कहते हैं व्हाट्सएप कर दोगे तो आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तागिन ट्राइब का फेस्टिवल है सीदोनी फेस्टिवल, ठीक है। इसी तरह से न्योकुम न्योकुम आपका निशी ट्राइब का फेस्टिवल है। तामलादू फेस्टिवल ये आपका मिशमी ट्राइब का है, ठीक है। दिगारू तरुण मिशमी ट्राइब का है। उसके अलावा ये सर एक लिस्ट है कि अरुणाचल में कितने गवर्नर्स अभी तक हुए हैं। तो गवर्नर्स में अभी जो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, दो ही क्वेश्चन पूछ सकता है। दो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि पहले गवर्नर का नाम भीष्म नारायण सिंह। तो जब अरुणाचल बना था 1987 में 20 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक, तो ये आपका भीष्म नारायण सिंह क्या थे, आपका यहाँ के गवर्नर थे, ठीक है। हाँ जी सर। इसके बाद अभी लेटेस्ट आपके जो गवर्नर थे ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी, वो आपका बहुत लंबे टाइम तक रह गए। 3 अक्टूबर 2017 से लेकर 15 फरवरी 2023 तक वो अरुणाचल के गवर्नर रहे। अब उनको किसने रिप्लेस कर दिया? लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम पटनायक, ठीक है। तो के टी पटनायक साहब अब हमारे अगले कौन है? अगले गवर्नर हैं, ठीक है, अरुणाचल के। तो अभी जो प्रेजेंट गवर्नर हैं के टी पटनायक जी हैं, और फर्स्ट गवर्नर थे भीष्म नारायण सिंह। तो ये दो नाम जरूर ध्यान रखना, ठीक है, ये दो नाम जरूर ध्यान रखना। बाकी पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। ये आपके चीफ मिनिस्टर्स की पूरी लिस्ट है कि पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, दूसरे चीफ मिनिस्टर कौन थे, ठीक है, इस तरह से। तो ये एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो सबसे मज़ेदार चीज़ तो ये है कि हाँ, आपके जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे वो भी कौन थे, उनका नाम था प्रेम खांडू थुंगन, ठीक है। तो पी के थुंगन, तो पी के थुंगन नाम पूछ लिया जाता है कि अरुणाचल के फर्स्ट सीएम कौन थे। और आपके जो लेटेस्ट सीएम है वो कौन है सर? पेमा खांडू जी हैं, ठीक है। तो ये नाम ध्यान रख सकते हैं आप, और मेरे ख्याल से मेजोरिटी को ध्यान होते हैं। ये पूरी काउंसिल है। पेमा खांडू जी के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है वो है श्री चाउना मीन जी। ये आपका डेप्यूटी मिनिस्टर भी हैं, डेप्यूटी सीएम भी, और साथ ही साथ फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर भी हैं।
ठीक है। इसके बाद सर कुछ नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक जानकारी है। जैसे आपकी बाकी जो 7 सिस्टर्स हैं उनका भी कुछ ना कुछ निक नेम है। जैसे अरुणाचल को क्या कहते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन, लैंड ऑफ डॉनलिट माउंटेन्स, ये अरुणाचल का निक नेम है। इसी तरह से आसाम को क्या कहते हैं, लैंड ऑफ रेड रिवर्स एंड ब्लू हिल्स। मिजोरम को क्या कहते हैं, लैंड ऑफ पीस एंड प्रोग्रेस। मणिपुर को तो सर देश का हम लोग एक गहना कहते हैं, ज्वेल ऑफ इंडिया। मेघालय को कहते हैं स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट, ईस्ट का स्कॉटलैंड, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में देखा गया है। स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट किसको कहते हैं, मेघालय को कहते हैं। ठीक है। सीएम साहब को जी बिल्कुल आप फेसबुक पे फॉलो किए, उस पे सिर्फ फेस्टिवल नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम वगैरह है ना वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वो भी आप सीख जाओगे। तो सीएम साहब को फेसबुक पे फॉलो करो, उससे आपको काफ़ी करंट अफेयर्स स्ट्रांग हो जाएगा ना। नहीं, मैं ये बात सीरियसली कह रहा हूँ। जैसे ईस्ट का स्कॉटलैंड, मेघालय, स्विट्जरलैंड, नागालैंड, और कॉल ऑफ वर्डेंट वैली, त्रिपुरा। तो हर एक स्टेट का कुछ एक निकनेम है, तो उसको एक बार आप गो थ्रू करिएगा। फिर इसके अलावा मैंने देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और डाल रखी हैं। ये सारी देखो ऐसी चीज़ें हैं जिसको एक एक बार पढ़ के चले आना, ये पूछने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी पूछ लेते हैं। जैसे कोई ऑथर और उन्होंने कौन सी किताब लिखी, अरुणाचल के जो फेमस ऑथर्स हैं और उनकी किताब, जैसे टी तारा जी ने लिखी है द निशी वर्ल्ड। आदि ट्राइब के कल्चर के लिए टी न्यूरी जी ने लिखी हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द आदिज। तामो मेबांग जी ने लिखी है मैरिज इन ट्राइबल सोसाइटीज। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल ये किसने लिखी है सर, एन लीगो साहब ने लिखी है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो अरुणाचल से रिलेटेड हैं, अरुणाचल की हिस्ट्री से रिलेटेड है, कल्चर से रिलेटेड है। तो उनके ऑथर वगैरह की सारी डिटेल्स आपका यहाँ पर मेंशन है। ठीक है। ऑलराइट। फिर इसके बाद सर लास्ट पार्ट है ये आपका सेंसस का। ठीक है। सेंसस के रिगार्डिंग ये दो सेंसस कंपेयर हुए हैं, 2001 और 2011। ठीक है। तो अभी जो 2011 के हिसाब से अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन है वो कितनी है, 13 लाख। ठीक है। तो ये आपका 13 लाख में से 7 लाख मेल पॉपुलेशन है और 5,80,000 करीब फीमेल पॉपुलेशन है। ठीक है। और इसके अलावा जैसे डेंसिटी आपने पूछा था किसी ने, तो अरुणाचल की पॉपुलेशन डेंसिटी है 17 पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 17 लोग रहते हैं। तो डेंसिटी के हिसाब से सर हमारी डेंसिटी काफ़ी कम है। स्टेट वाइज वो, हाँ अगर ये आपका रिलीजियस डेटा कंपेयर करोगे तो मैक्सिमम पॉपुलेशन 30% है क्रिश्चियंस, देन सेकेंड टॉप पे आते हैं आपका हिंदूज। नेक्स्ट आपका सर डिस्ट्रिक्ट वाइड अगर आप कंपेयर करोगे तो एक चीज ये ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट की है। ऑब्वियसली बात है कैपिटल वाले एरिया की पॉपुलेशन ज्यादा होती है। ठीक है। लेटेस्ट बुक करनी, जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट बुक आई वो मैंने अपलोड कर दी है। और लेटेस्ट में अगर कोई भी बुक आएगी तो वो जो आपका नॉर्थ ईस्ट पीएससी में करंट अफेयर्स होता है, करंट अफेयर्स में अपडेट हो जाता है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आप देख सकते हो कैपिटल वाले इलाके में होती है। तो कैपिटल वाला इलाका सर यहाँ पर कौन सा है, पापम पारे। ठीक है। तो पापम पारे की पॉपुलेशन क्या है, हाईएस्ट है। तो अमंग ऑल द डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है सर, आपका पापम पारे, ये ध्यान रखिएगा। और सर अगर आपसे लिटरेसी रेट के मामले में पूछे कि लिटरेसी किस रेट में, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है, तो लिटरेसी के रेट वैसे पूछेगा नहीं क्योंकि अब तो नई नई डिस्ट्रिक्ट्स और बन गई हैं। बट 2011 सेंसस को अगर आप कंपेयर करें तो एवरेज तो अरुणाचल का 65% करीब लिटरेसी रेट था। लेकिन अगर सबसे मैक्सिमम लिटरेसी रेट है तो वो मेरे ख्याल से ये आपका ये 80% के करीब पापम पारे में है। ठीक है, पापम पारे में। और सबसे कम किस में होगा, कुरुम कोमे में 48% दिख रहा है, इससे कम मुझे किसी में नहीं दिख रहा। तो कुरुम कोमे में 48.75% आपका लिटरेसी रेट था, तो सबसे लीस्ट था। 2011 सेंसस के हिसाब से सबसे हाईएस्ट लिटरेट स्टेट अरुणाचल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पापम पारे, और लीस्ट कौन सा है, कुरुम कुमे। ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ की रेट देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कुरुंकु में। इसीलिए मैं कहता हूँ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रिलेट होता है लिटरेसी से। तो जहाँ पर आपका लिटरेसी रेट ज़्यादा होगा वहाँ पर लोग पढ़े लिखे होंगे, अवेयरनेस ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर आपका पॉपुलेशन रेट भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है।
अब यहाँ पर देखो लिटरेसी रेट आपका पापुम पारे में ज़्यादा है तो ग्रोथ रेट भी आपका कम हो जाएगा कंपैरेटिवली पापुम पारे में, ठीक है। सबसे ज़्यादा लिटरेसी वाला भी जैसे मैंने आपको बताया कौन है, पापुम पारे। लास्ट आपकी जो स्लाइड है वो कनेक्ट कर देती है सारे स्टेट्स को नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स आप कंपेयर कर सकते हो। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये तो सर आप कॉमन सेंस से बता सकते हो कौन सा है सर, वो है आपका आसाम, ठीक है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज आसाम। और सबसे कम सर 6 लाख की पॉपुलेशन है बस सिक्किम में। ये सब 2011 सेंसस के डेटा हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लिटरेसी में देख, लिटरेसी है, हाँ लिटरेसी में सबसे कम लिटरेसी अरुणाचल की है। इवन 2011 का सेंसस देखोगे तो इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं तो सबसे टॉप 2 पे, बॉटम 2 में आता है अरुणाचल प्रदेश। नीचे से सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश था लिटरेसी रेट में इन द 2011 सेंसस। सबसे लास्ट था बिहार, और बिहार से जस्ट ऊपर था आपका अरुणाचल। बाकी सारे आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी देखो तो सबसे कम लिटरेसी आपको कहाँ देखने को मिलती है, एज पर 2011 सेंसस इट इज इन अरुणाचल प्रदेश। और सबसे ज्यादा लिटरेसी कहाँ देखने को मिलती है, वो मिलती है सर आपका मिजोरम में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपको लिटरेसी कहाँ देखने को मिलती है, मिजोरम में। एरिया वाइज आप देखोगे तो एरिया वाइज तो सबसे बड़ा आपका अरुणाचल है, और सबसे छोटा सिक्किम है, पॉपुलेशन भी सबसे कम वहीं पर है। डेंसिटी वाइज देखोगे तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी आपको आसाम में देखने को मिलेगी, और सबसे कम डेंसिटी आपको अरुणाचल में देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कम है अरुणाचल में और एरिया सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो एक बार सारे ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कंपेयर कर लेना पॉपुलेशन वाइज, लिटरेसी वाइज, एरिया वाइज, और आपका पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज, ठीक है सर। तो ये था सर आपका पूरा अरुणाचल जीके, ठीक है। तो जो भी फॉरेस्ट कवर से रिलेटेड देखो, अरुणाचल स्पेसिफिक नहीं, फॉरेस्ट एक रिपोर्ट, फॉरेस्ट सर्वे आता है, ठीक है। फॉरेस्ट सर्वे की एक प्रॉपर रिपोर्ट आती है, वो हम डिस्कस करते हैं ना, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। फॉरेस्ट सर्वे की हर 2 साल में रिपोर्ट आती, तो पिछले साल भी एक रिपोर्ट आई थी, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट, है ना। उससे वो भी हमने 1-2 बार डिस्कस की है, उसको भी किसी दिन उठा के कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे। वो सिर्फ अरुणाचल स्पेसिफिक नहीं, वो इंडिया लेवल पे है ना, इंडिया फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट, तो उसे कम्प्लीटली कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया जाएगा। चलिए सर, तो ये पूरा आपका अरुणाचल जीके का पीडीएफ था। इसमें देखो मेन चीज़ वही है, फैक्ट्स हैं, तो एक बार बस आपको इसको रीड आउट कर लेना है, क्योंकि आप खुद अरुणाचल से बिलोंग करते हैं, तो मेजोरिटी ऑफ द चीज़ें आप खुद फील कर सकते हैं। जैसे फेस्टिवल्स है, फेस्टिवल्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लगभग आपको पता है कौन सा फेस्टिवल कौन सी ट्राइब का, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको बस एक बार गो थ्रू कर देनी है। यहाँ पर मैंने एक जगह बस क्लब कर दिया ताकि आप एक बार बैठ के आराम से इसको कवर कर लो, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट जीके भी डेविड जी कराएंगे बिल्कुल, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट जीके भी आपको करवाया जाएगा, उसकी टेंशन ना लो। लेकिन नॉर्थ ईस्ट जीके के क्वेश्चन बनते नहीं है, नॉर्थ ईस्ट से सवाल मेनली अगर बन गया ना कभी, तो वो दूसरे स्टेट का फ्लावर या एनिमल पूछ लेते हैं, और नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक जीके इतना नहीं पूछा जाता है ना, तो उसका आप टेंशन ना लो। देखो मार्केट में तो कोचिंग वोचिंग वाले कुछ भी कराते फिरेंगे, आप उस पर फोकस करो जो एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो अरुणाचल जीके कराने का पर्पज़ यही है, क्योंकि ये स्टेट स्पेसिफिक है, इसकी पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। फिर भी नॉर्थ ईस्ट जीके के कुछ भी जो भी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आगे चल के। और बाकी इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री भी हमने प्रिपेयर करवाया है, तो नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री का भी आगे अगले वीक में आपको क्लासेस मिलेगा, अगले या उसके अगले वीक में, तो नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री भी हम आपका डिस्कस करेंगे, ठीक है सर। चलो ठीक है, तो ये था सर आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री। पीडीएफ का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे चले आना नॉर्थ ईस्ट पीएससी का, उसमें ये वीडियो ओपन करना, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। नहीं मिले तो मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए 807653 सॉरी ये मेरा नंबर नहीं है, 9990784642, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दिएगा, पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप मेरे से इस पे भी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना इस नंबर का, 9990784642, ठीक है।
इंतखाब अली मेरा नाम है। चलो सर, रैबिट का कितना पीस होता है? ये भैया, ये बड़ा परेशान करने वाला सवाल था एसआई का। बड़ा धक्का लगा था जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था। ठीक है, मुझे लगा सारी मेहनत बेकार हो गई, इतना पढ़ाने का क्यों पढ़ाया ये सब। खरगोश के दांत गिनवा देते जंगल में ले जाके खूब कैंपिंग करते, खरगोश के दांत गिनते तो वो ज्यादा बढ़िया था, उससे सब शायद आराम से निकल जाता। ठीक है, चलो, चलो ठीक है। अमरजीत सर का भी नंबर आपको मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, उसमें मिल जाएगा ना। चलो ठीक है सर। तो फिर मिलते हैं सर अगली क्लास में। लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर विद योर कलीग्स। ठीक है, तो इसको लाइक कर दीजिएगा। फिर हम इसके आगे की कहानी ना अगली क्लास में डिस्कस करेंगे ना। तो ये अरुणाचल जीके का पीडीएफ नहीं है तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। इस नंबर से आपको व्हाट्सएप से पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है सर, चलिए, तो गुड बाय, हैव अ नाइस डे।